हेलो स्टूडेंट्स। आज आज से हम लोग कंप्यूटर में जो फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की मेमोरी, ये इंटरनेट के बारे में, ये सारे जो फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं जो कंप्यूटर के बारे में लगभग सबको जानना ही चाहिए। अगर वो कंप्यूटर यूज कर रहा है तो उसको ये चीज़ जानना ही चाहिए। तो आज से हम वो फंडामेंटल टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में आज हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्ट से। तो पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? ये एक तरह की मशीन होती है ना। इसकी डेफिनेशन हम अभी वो देखेंगे। देखो इसमें होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को जानने के लिए हमें बेसिकली 4 पॉइंट ध्यान में रखना होता है। ऐसे लोग बहुत सारी डेफिनेशन बताते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक आवर टास्क ईजियर, ये वो दुनिया भर के ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती है। कंप्लीट डेफिनेशन इसकी क्या होती है आज ये मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें हमको बेसिकली 4 पॉइंट ध्यान रखने होंगे कंप्यूटर के डेफिनेशन में। पहला पॉइंट तो ये है कि पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉनिक। पहला पॉइंट ये होगा इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखना है इनपुट। और तीसरा पॉइंट हमको इसमें देखना है प्रोसेसिंग। तीसरा पॉइंट इसमें देखना है प्रोसेसिंग। और चौथा पॉइंट इसमें देखना है आउटपुट। ये 4 पॉइंट हमें इसकी डेफिनेशन में याद रखना है। देखो अब तुम इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी मशीन, दुनिया की कोई भी मशीन हो, दुनिया की ऐसी मशीन जो इन चारों कंडीशन को फॉलो करे, जो इन चारों जिसमें ये चारों कंडीशन होल्ड हों, उसी को बोला जाता है कंप्यूटर। समझे ना? दुनिया की कोई भी मशीन जो इन चारों कंडीशन को होल्ड करे, उसको बोला जाता है कंप्यूटर। समझे ना? अब देखो इसकी मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखे दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में समझेंगे। पहला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे क्या लिख दो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक, ये पहला पॉइंट खत्म। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इनपुट, विच टेक इनपुट फ्रॉम यू। इनपुट किससे लेगी? यूजर से लेगी। इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस इन गिवन इनपुट। प्रोसेस इन गिवन इनपुट प्रोसेस, और जो यूज़र ने इनपुट दिया है उस पर वो प्रोसेस करेगी। और फिर इसके बाद लिख देना आफ्टर प्रोसेसिंग देम गिव्स एन आउटपुट टू द यूज़र। बस यही हमारी कंप्लीट डेफिनेशन होती है। बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो बेकार है। अगर तुमसे कोई भी कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछना है तो अगर कहीं भी लिखने के लिए आती है तो यही डेफिनेशन हमको लिखना होता है। ये एकदम पूरी कंप्लीट डेफिनेशन में इसको रब के दे रहा हूँ, फिर एक एक पॉइंट करके हम इसको समझते हैं कौन मशीन कंप्यूटर हो सकती है, कौन मशीन कंप्यूटर नहीं हो सकती है। ठीक, अब ध्यान से सुनना। अब पहला इसमें बोला है इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है कि ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक हो, ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक हो। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक 2 तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक दूसरा होता है इलेक्ट्रिक। अब एक इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रिक होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक वो कंपोनेंट होता है जिसको अगर कहीं पे वायर कुछ कटी है, कुछ ऐसा, मतलब वो करंट नहीं मारेगा। कहीं पे वायर कटी है तो करंट नहीं मारता है। मतलब तुम कह सकते हो ना 2 तरह की करंट होती है, एक एसी करंट, एक डीसी करंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये डीसी करंट पे वर्क करता है। मतलब ये करंट क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उसमें वोल्टेज कम होगा।
वोल्टेज कम होगा ना, वोल्टेज कम होगा, करंट कम होगी, करंट लेस होगी, इसीलिए तो ये करंट नहीं मारेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, जैसे ये हमारा जो फैन चलता है, बल्ब जलते हैं, ये सारे जो होते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। इसमें कैसी करंट होती है? एसी करंट होती है। इसमें जो वोल्टेज होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए करंट जो होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और अगर इसमें कहीं वायर कटी है, उसको तुम टच किए तो बहुत तेज़ी से करंट मारता है ना, बहुत तेज़ी से करंट मारता है ना। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अगर कहीं कंप्यूटर के अंदर वायर और कुछ कटी है, ऐसा कुछ है, तो अगर उसको टच करोगे तो वो करंट नहीं मारेगा, वो करंट नहीं मारेगा। तो पहला पॉइंट हमें क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर कैसी मशीन होती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। फिर दूसरा पॉइंट है इनपुट। दूसरा इसका क्या काम होगा कि वो यूजर से कुछ ना कुछ इनपुट लेगी। जैसे अगर हमको प्रोसेस करना होता है, कोई अगर टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले कीबोर्ड से इनपुट देते हैं ना, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं ना। तो वो जो काम होता है उसी को बोला जाता है कि यूज़र कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है। अब इनपुट देने के बाद कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस जो होती है वो उसको रैम फिर हार्ड डिस्क, रैम, कैश, फिर उसके बाद सीपीयू में पहुंचाती है ना। और सीपीयू में जब पहुंचाती है, पहुंचाने के बाद फिर प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेसिंग करता है ना। तो वो जो प्रोसेसिंग होती है वो तीसरे स्टेप में आएगा। और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट जनरेट होता होगा कुछ ना, प्रोसेसर कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करता होगा ना। तो वो आउटपुट जो होता है, जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको दे दिया जाता है, और वो आउटपुट स्क्रीन पे या जहाँ पे भी होता है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, जैसा भी आउटपुट है वो वहाँ पे प्रेजेंट कर देता है। तो उसको बोला जाता है कि वो आउटपुट दे रहा है। देखो कंप्यूटर जो होता है ना, इसको बोला जाता है ना कि कंप्यूटर कि एक ह्यूमन बीइंग के एकदम सिमिलर होता है। कंप्यूटर जो होता है ये ह्यूमन बीइंग के एकदम सिमिलर होता है। ये कैसे सिमिलर होता है? ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं 4 कंडीशन तुमको बताया, यहाँ पे 4 कंडीशन बताया ना। और अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अगर देखो, मैं कोई क्लास में टीचर है, तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं अगर तुमसे कोई क्वेश्चन बोला तो तुम उसको कान से सुनते हो ना, तुम उसको कान से सुनते हो ना। तो जो कान से सुनना है, जो कान से सुनना है उसी को बोला जाता है इनपुट। वो किसके इक्वल होता है? वो ये बोल सकते हो कि तुम कि किसी दूसरे आदमी को इनपुट दे दिया गया, उसको इनपुट दे दिया गया। उसी तरह प्रोसेसिंग है। अब देखो, जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि 2 + 2 कितना होता है बताओ, 2 + 2 कितना होता है तुम बताओ। तो तुम ये चीज़ अपने कान से सुने और कान से सुनते फट से आंसर दे दोगे ना, क्योंकि ये आसान है। अगर मैं यही चीज़ तुमसे पूछ लूँ 4, 5, 8, 7, 9 और 3, 2, 8, 9, 7, 1, 2, 5, 8, 9, अगर इसको पूरा ऐड करने के लिए मैं तुमको दे दूं, तो तुम क्या करोगे? पहले इसको कान से सुनोगे, आँख से देखोगे, ये क्वेश्चन को आँख से देखोगे। तो ये कान से सुनना और आँख से देखना, इसी को बोला जाता है कि इनपुट दे दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें तुम अपने दिमाग से सारी कैलकुलेशन करोगे ना, इसको पूरा ऐड करोगे ना। तो ऐड करोगे तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? ब्रेन यूज़ होगा ना। मतलब उसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग। उसी को क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग। मतलब जब व्हेन वी यूज़ ब्रेन। अब देखो, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? सीपीयू को बोला जाता है या प्रोसेसर को बोला जाता है ना। तो इसीलिए जब कंप्यूटर अपना ब्रेन यूज करता है तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। इसी तरह जब आदमी अपना दिमाग यूज करता होगा, ब्रेन यूज करता होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। अब उसके बाद जब एक बार जो भी तुम्हारा रिक्वायर आंसर होगा वो आ जाएगा, तो तुम अपने कॉपी में या मुझे आंसर बताओगे ना, टेल
आंसर। जब तुम आंसर अपना बताओगे तो इस स्टेप को क्या बोला जाएगा, इस स्टेप को बोला जाएगा आउटपुट। देखो सेम का तीनों स्टेप यहाँ भी फॉलो हो रहे हैं ना, देखो तीनों स्टेप यहाँ भी फॉलो हो रहे हैं, बस केवल और केवल एक डिफरेंस है, ये लिविंग है एलिमेंट है, ये नॉन लिविंग एलिमेंट है। इसीलिए नॉन लिविंग एलिमेंट ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कुछ दोनों में से कोई एक होगा, और ये लिविंग है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो समझ गया ना पूरी बात। तो ये इसीलिए बोला जाता है कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग के लगभग सिमिलर होता है, बस केवल इतना ही डिफरेंस है कि ये लिविंग ये नॉन लिविंग, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा जो अगला काम है ये है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन तो हम सीख लिए, तो डेफिनेशन अगर हम सीख लिए तो उसका हमें कुछ प्रैक्टिकल यूज़ भी तो होना आना चाहिए ना, कि मतलब कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका हमें कुछ प्रैक्टिकली मतलब भी पता होना चाहिए ना, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये डेली लाइफ में कैसे काम आएगा। तो डेली लाइफ में देखो कैसे काम आएगा। मान लो तुमको कोई एक आदमी एक मशीन दे दिया, कोई एक, ये मैं मान लिया XYZ, ये कोई एक मशीन दे दिया। अब मशीन देने के बाद वो तुमसे बोला कि बताओ बेटा चुन्नू, ये जो मशीन है ये कंप्यूटर है या नहीं, ये मशीन कंप्यूटर है कि नहीं। तो तुम उसको कैसे बताओगे, समझे ना मेरा क्वेश्चन क्या है। तुम रास्ते में कहीं जा रहे हो, तुमको एक आदमी मिला और वो बोला कि ये एक मशीन है, अब इसको बताओ ये कंप्यूटर है कि नहीं। तो तुम कैसे बताओगे। देखो तुम कंप्यूटर की डेफिनेशन तो पढ़े हो, कंप्यूटर का पूरा बेसिक डेफिनेशन पढ़े हो। तुम क्या करना, इस मशीन को लेके ये जो 4 कंडीशन में बताया ना, इन चारों कंडीशन को एक एक करके होल्ड करवाना। अगर ये चारों कंडीशन किसी मशीन में होल्ड हो गई तो इसका मतलब वो मशीन कौन सी मशीन होगी, वो मशीन 100% कंप्यूटर होगी ही होगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल में लेके दिखाई दे रहा हूँ, ये जो तुम लोग कैलकुलेटर यूज करते हो ना, कैलकुलेटर होता है ना, अब वो कंप्यूटर होता है कि नहीं। तुम क्या पढ़े हो आज तक, कंप्यूटर या तो लैपटॉप या तो डेस्कटॉप, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़े हो ना। लेकिन अब देखो मैं नई चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर दे दिया तुमको कोई और तुमसे बोले कि बताओ ये कंप्यूटर है कि नहीं, तो तुम कैसे बताओगे। हम पढ़े हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन, हम पढ़े हैं, तो हम एक एक करके कंडीशन होल्ड करवाएंगे। पहले कंडीशन है इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक क्या कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक होता है, कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक होता है। हाँ होता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में सेल्स लगे होते हैं ना, सेल लगे होते हैं ना, और उसी सेल के हेल्प से सेल के थ्रू चलता है। तो इसका मतलब वहाँ पे डीसी करंट फ्लो हो रही होगी, और जब डीसी करंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। इसलिए पहली कंडीशन जो है वो होल्ड हो रही है कि कैलकुलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दूसरे पॉइंट में जैसे ही तुम आए तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इनपुट। आप देखो कैलकुलेटर में अगर तुमको कोई काम करना होता है, कोई कैलकुलेशन करनी होती है, तो तुमको सबसे पहले जो बटन्स नीचे लगी होती हैं उसमें टाइप करना होता है ना। जैसे मान लो मैं अभी एक पूछा था क्वेश्चन 2+2, अगर इसको तुमको कैलकुलेटर से करना है तो पहले तुम क्या करोगे, 2 इंटर करोगे, फिर प्लस का साइन इंटर करोगे, फिर 2 वो इनपुट करोगे, ये करोगे ना, ये करोगे ना। तो इसका मतलब उसी को बोला जाता है इनपुट देना। अब कैलकुलेटर में इनपुट भी दिया जाता है, मतलब सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गई, सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गई। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, थर्ड कंडीशन प्रोसेसिंग दी गई है ना। अब देखो अब ये इनपुट दे दिया गया तो कैलकुलेटर भी जब इनपुट देके तुम इक्वल का साइन वो प्रेस करते हो ना, तो इक्वल का साइन प्रेस करते ही फट से तुरंत आंसर आ जाता है ना। देखो कैलकुलेटर के अंदर भी एक छोटा सा सीपीयू होता होगा, एक प्रोग्राम जिसमें एक प्रोग्राम बनाया गया है, और उस प्रोग्राम में कैलकुलेशन का मतलब पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के वहाँ पे रख दिया गया है। अब इसीलिए जो वैल्यू तुम देते हो तुमको कैलकुलेट करके आंसर देता है। तो मतलब वो अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करता ही होगा, तभी तो तुमको 4 ला के आंसर दे देता है। हवा में तो ला के देता नहीं है, अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस करता होगा ना। तो इसलिए कैलकुलेटर के अंदर क्या होती है, प्रोसेसिंग भी होती है।
इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी होल्ड हो गई। अब फिर उसके बाद आउटपुट तो दुनिया उसकी देखती ही है, आउटपुट होता अच्छा, जैसे ये तुम करके जैसे इक्वल का साइन प्रेस करते हो तुरंत आउटपुट आ जाता है 4, तो इसका मतलब आउटपुट भी देता है। तो ये चारों कंडीशन होल्ड हो गई ना। अब ये चारों कंडीशन होल्ड हो गई, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैलकुलेटर होता है ये एक तरह का कंप्यूटर है। ये जो कैलकुलेटर होता है ये एक तरह का कंप्यूटर है। अब देखो, अब एक ये तो पहला एग्जांपल हो गया ना, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो तुम्हारे घर में फ़ैन लगे होते हैं ना, सीलिंग फ़ैन जो छत पे लगे होते हैं, तो इनका जो वो होता है काम, फ़ैन का हवा देना होता है ना। अब तुमसे कोई ये पूछे कि ये जो फ़ैन लगा है, तुम्हारे पापा घर पे बैठे हैं, बैठे बैठे पूछ लिए कि बताओ ये फ़ैन जो लगा है कि ये कंप्यूटर है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे? उनको बताने के लिए क्या यूज करोगे? तुम कंप्यूटर के डेफिनेशन पढ़े हो, तो तुमको क्या काम करना होगा कि इस फ़ैन को, इस मशीन को इन चारों कंडीशन से कंपेयर कराओ। अगर ये चारों कंडीशन होल्ड हो गई तो मतलब ये जो फ़ैन है ये कंप्यूटर होगा, और नहीं होल्ड हो रही है तो नहीं होगा। तो देखो, अब एक एक करके हम होल्ड कराते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे चलते हैं। पहली कंडीशन अभी के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। दूसरी कंडीशन इनपुट है। तो क्या ये फ़ैन को तुमको इनपुट देना होता है? फ़ैन को इनपुट देना होता है, और हाँ डेफिनेटली देना ही होता है। क्यों? जैसे ही तुम बटन प्रेस करते हो तो करंट फ्लो होती होगी ना, करंट फ्लो होती होगी ना। तो जो करंट का फ्लो होता है वही हमारा इनपुट काउंट किया जाता है। करंट का फ्लो, करंट जो तुम बटन प्रेस करते हो और करंट जाके फैन में फ्लो होती है ना, तो उसको बोला जाता है इनपुट। इसलिए ये हमारी जो दूसरी कंडीशन है ये होल्ड हो रही है। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेसिंग में अब देखो, फैन में बीच वाला ये जो पार्ट होता है इसके अंदर कैपेसिटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं ना। तो वो सारा जैसे ही करंट का फ्लो वहाँ पे पहुँचता है तो वो क्या होती होंगी, वो जैसे ही करंट का फ्लो यहाँ पे पहुँचता है तो वो सारी चीज़ें एक्टिव होकर कुछ ना कुछ प्रोसेस करती होंगी ना। तो इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस तो हो ही रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, अंदर खोल के देखोगे तो करंट वहाँ फ्लो हो रही, कुछ ना कुछ प्रोसेस तो हो ही रहा होगा ना। तो प्रोसेस भी हो गया। अब तीसरा के बाद चौथा आउटपुट। अब देखो दुनिया, इसका आउटपुट तुम क्या करते हो, फील करते हो ना। जब फैन चलता है तो उसकी जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं, मूवमेंट इनका होता है ना। तो जब मूवमेंट होता है हवा फ्लो होती है, तो हमको आउटपुट दिखता है ना कि जब इसका मूवमेंट होने लगा, मतलब हवा देने लगा, तो आउटपुट भी देता है। तो ये तीन कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, तो क्या ये कंप्यूटर हो जाएगा? नहीं, पहले अभी हम एक चौथी कंडीशन अपनी फॉलो करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक है क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक है क्या? फैन जो होता है वो सेल से चलता है, सेल से चलता है क्या? ये अगर तुमको फैन में वायर कहीं कटी है और तुम उसको टच करो तो करंट मारेगा, डेफिनेटली मारेगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, ये कैसा होता है? इलेक्ट्रिक होता है। ये हमारी जो पहली कंडीशन है ये होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं हो रही है। इसलिए जो सीलिंग फैन होते हैं ये कंप्यूटर नहीं बोले जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक होता तो हम 100% कह सकते थे कि ये जो फ़ैन है ये भी कंप्यूटर है। तो देखो तुमको क्या यहाँ समझ में आया कि दुनिया की कोई भी मशीन, तुम दुनिया की कोई भी मशीन ले लो, अगर वो ये चारों कंडीशन होल्ड कर रही है, ये चारों कंडीशन होल्ड कर रही है, तो उसको हम कंप्यूटर बोलेंगे। ये चारों कंडीशन होल्ड कर रही है तो कंप्यूटर बोलेंगे। अब तुम मेरे से ये क्वेश्चन ये पूछोगे कि अगर सारी मशीन को कंप्यूटर बोला जाता है तो हम केवल लैपटॉप, डेस्कटॉप को ही क्यों कंप्यूटर बोलते हैं, बाकी और कैलकुलेटर को, मोबाइल फ़ोन को, इन सब को क्यों नहीं हम कैलकुलेटर बोल देते हैं? तो इसका रीज़न है, इसका देखो सिंपल सा रीज़न ये है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये सारे जेनेरिक काम कर देता है, ये सारे के सारे जेनेरिक काम कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर देता है। ये जो लैपटॉप और डेस्कटॉप होता है, ये जो लैपटॉप
और डेस्कटॉप होता है, ये सारे के सारे जेनेरिक काम करता है, मतलब सभी काम करता है। कोई बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर रन कराना हुआ तो ये हमारे लिए हमारा काम कर देगा। कोई बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, कोई भी हर तरीके का लगभग हर तरीके का काम ये दोनों कर देते हैं। इसीलिए इनको हम एक कॉमन नाम जो होता है, उस फैमिली का कॉमन नाम जो होता है वो दे देते हैं। और मोबाइल है, कैलकुलेटर है, ये सब कॉमन काम नहीं कर पाते, इसलिए नहीं बोलते। देखो इसको ऐसे समझो, तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई एक फैमिली है, अब उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी रह रहे हैं ना। अब इस फैमिली में अब एक आदमी ऐसा है जो बहुत काम का है, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत बड़ा है। तो ये पूरी की पूरी जो फैमिली है वो, मान लो इसका नाम है पप्पू, इसका नाम अगर पप्पू है, तो ये जो पूरी फैमिली है, इसको कभी कभी लोग ऐसा बोल देते हैं ना कि ये पप्पू की फैमिली है, वो ज़्यादा फेमस है। अब जैसे तुम एग्जांपल ले लो मोदी जी का, मोदी जी के 5 भाई हैं ना, मोदी के 4 भाई 5 ऐसे कुछ, तो मोदी जी की जो पूरी की पूरी फैमिली है उसमें मोदी जी सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो उनके फैमिली में अगर किसी को वो करना होगा तो मोदी जी के वो, तो मोदी जी का नाम आ जाता है ना सबसे ऊपर। तो सेम काम यहाँ पे होता है। ये जो कंप्यूटर की फैमिली होती है, इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये बहुत सारे वो आते हैं। तो इसमें जो सबसे फेमस आदमी है, जो सबसे अमीर आदमी है, जो सबसे बड़ा आदमी है, वो कौन है? लैपटॉप और डेस्कटॉप है। इसलिए इनकी सारी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज कर देते हैं, क्या? कंप्यूटर। इसलिए इनका भी नाम कंप्यूटर है, समझे ना? तो इसलिए ये बस तुमको इतना याद रखना है कि जो लैपटॉप और डेस्कटॉप होते हैं ये सारा का सारा जेनेरिक काम करते हैं, मतलब जनरलाइज काम, तो हर तरीके का काम ये कर सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, ये उतने बड़े बड़े काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इनको कंप्यूटर बोल देते हैं और इन सबको कंप्यूटर नहीं बोलते हैं। आई होप ये इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।